जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल डिमरपुरा। तो भाई बच्चों, फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रॉब्लम है, निगेटिव लोग हैं, या आपको निगेटिव थॉट्स, निगेटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आप चाहते हैं कि कहीं दूर चले जाएं इन सभी से छुटकारा पाके, तो यकीन मानिए ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। तो इस वीडियो में हम एक कहानी के द्वारा सीखेंगे कि किस तरह से हम निगेटिव थॉट्स और फीलिंग से अपने आप को दूर कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या अभी आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है कि एक शहर में एक आदमी रह रहा था। बहुत अच्छी खासी उसकी जॉब थी, बड़ा सा मकान था, बहुत ढेर सारे उसके फ्रेंड्स थे। लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत ही अशांत सा रहता था। उसके मन में वो अपनी लाइफ से बस सेटिस्फाई नहीं था। उसे लगता था कि नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग हमेशा उसको परेशान करती है। उसके मन में आए इस भाग दौड़ वाली जिंदगी से छोड़ के दूर कहीं जाते हैं और वहां पे जाके एक काम करते हैं, साधु बन जाते हैं। उसके मन में ऐसी फीलिंग आई तो उसने क्या किया, अपना सारा सामान बांधा और जो उसकी जॉब वॉब थी उस जॉब को उसने छोड़ा। थोड़ा बहुत अपने साथ थोड़ा बहुत सामान लेकर, पैसा रुपया लेके, और उसने एक सन्यासी का ओढ़ना ओढ़ के और चला गया वो जंगल की ओर। जंगल पर गया, एक पहाड़ पे पहुंचा तो उसने एक स्थान ढूंढा कि कहाँ पे रह के वो मेडिटेशन कर सकता है। तो उसे एक गुफा मिल गई। उस गुफा में वो अगले जो 25 साल है उसने वहीं पर उसने गुजारे। इन 25 सालों में वो एकांत में रहा, अकेलेपन में रहा। वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसको परेशान कर सकता था। उसके मन में आया कि अब उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि किसी भी तरह का इमोशन अब उसको परेशान नहीं करता, चाहे वो लस्ट हो, ग्रीड हो, एंगर हो, लव हो, अटैचमेंट हो, किसी भी तरह का कोई भी फीलिंग उसको अब परेशान नहीं करती, उसको विचलित नहीं कर सकती। वह बहुत ही काम था, बहुत ही शांत प्रिय हो गया था। उसने ऐसा सोचा कि मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो गया है कि अब कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता, मुझे ज्ञान हो गया। तो उसके मन में अचानक इच्छा हुई कि भाई 25 साल हो गए, क्यों ना वापस शहर की ओर जाया जाए और जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को अपने दोस्तों में या वहाँ के लोगों को इसके बारे में मैं बताऊं। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई। वो वापस उसने अपना थोड़ा बहुत जो सामान वामान पैक किया और वापस शहर की ओर चला गया। अब वो जब 25 साल बाद शहर की ओर आया तो उसे सब कुछ देख के बड़ा उसे आश्चर्यचकित लग रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और नॉइजी सड़कें, इतने अजीब गरीब व्हीकल्स, क्योंकि 25 साल के बाद उसने एकदम से देखा था। तो उसे लगा कि जैसे इस पृथ्वी में वो एक एलियन जैसा है। उसे ऐसा फील हो गया कि बड़ा अजीब सा उसको फील हो रहा था। ठीक भीड़ भाड़ वाली रोड से जब वो क्रॉस कर रहा था तो किसी का पैर उसके पैर पे पड़ गया। और जो व्यक्ति का पैर पड़ा उस मंक के पैर पैर में, साधु के पैर में, तो उसका पैर चूंकि बहुत ज्यादा भारी था और उसका अंगूठा दब गया था साधु का। तो साधु को अचानक ही बहुत जोर से गुस्सा आई। उसने एक मुक्का उस व्यक्ति में जड़ दिया तेजी से और बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं, क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? देखो तुमने कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम अपना पैर कहाँ पे रख रहे हो। अब जिस लड़के आदमी को उस साधु ने मुक्का मार दिया था वो जमीन में गिर पड़ा। और जमीन में गिर पड़ा तो वो आश्चर्यचकित होकर उस साधु की तरफ देख रहा है कि साधु ने मुझे मार दिया और ये साधु है कि कोई रेसलर है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। जैसे ही साधु को इस चीज का रियलाइज हुआ कि अरे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको मार दिया, तो वो मतलब एकदम से सोचने लगे कि कैसे ऐसे हो गया। मैं 25 साल तक गुफा में रहा, वहां पे किसी तरह की फीलिंग ने मुझे परेशान नहीं किया, किसी भी तरह की भावना मेरे ऊपर हावी नहीं हुई, और अचानक ऐसा कैसे हो गया कि ये व्यक्ति मुझसे मिला, इसने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे गुस्सा आ गया। वो जस्ट उसने रियलाइज किया कि अभी तक जो 25 साल तक वो वहां पे रहा है तो वो एक इल्यूजन में रहा है। उसे वहां पे कोई ऐसा था ही नहीं जो उसकी एंगर और जो इसके इमोशन को रेज कर सके, उठा सके। और जैसे ही मौका मिला कि किसी से उसका मिलना हुआ तो अचानक उसके अंदर इमोशन जाग गए। वो तुरंत झुक गया, उस व्यक्ति के पैरों को उसने छुआ, माफी मांगी और बोला कि मुझे माफ कर दो।
तुम मेरे मास्टर हो, तुमने मुझे वो पाठ पढ़ा दिया जो मैं 25 साल से एक गुफा में रह के नहीं सीख पाया। और अब तो जो मैंने अपने 25 साल गुजार दिए, कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो मुझे परेशान कर सके, जो मुझे व्यक्त कर सके। अब मैं नेक्स्ट 25 साल, अब जो आने वाले समय है, मैं इस सोसाइटी में गुजारूंगा। तो ये कह के उस व्यक्ति से माफ़ी मांगता है और फिर वो अपने रास्ते में चले जाता है। तो भाई ये तो हुई कहानी। इस कहानी का हम अपने अगर दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं तो क्या यही आपके साथ होता है कि आपको कोई इमोशन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कोई फीलिंग परेशान करती है, तो आपके मन में आता है भाई इन सबको छोड़ के दूर कहीं चले जाओ, दूर कहीं एकांत में जाओ। कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है या कोई भी परेशान करता हो सकता है, फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि इससे छोड़ के कि दूर कहीं चले जाओ। तो यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप किसी इमोशन को छोड़ के जा सकते हो तो वो उस समय केवल आपका दबा रह सकता है इमोशन। आप उसको जब तक सामने फेस नहीं करोगे, ईच एंड एवरी डे आपको उस इमोशन को फेस करना पड़ेगा। और जब आप उसको फेस कर लोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मुझे इसको हैंडल करना है, किस तरह से मुझे इस इमोशन को हैंडल करना है, अपने माइंड पर मुझे कंट्रोल करना है। तो बस यही एक कहानी थी कि किसी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव व्यक्ति से अगर आपको बचना है तो आपको भगना नहीं है, आपको फेस करना है। सो यही एक मोरल लेसन था इस कहानी का। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।